सांस लेते नहीं कि एनटी का एक अपडेट आ जाता है। एक और एक अपडेट इन्होंने एक एफएक्यू रिलीज किया आप सभी के लिए, जिसमें रिफंड डेट क्या होगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां पे बच्चों को डाउट है, उन सभी के बारे में उन्होंने बात किया। एक बारी मैं ध्यान से एक बारी पढ़ के ही बता देता हूँ, सर की सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो सवाल ऐसा कि कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि इज द एग्जामिनेशन फी इज गोइंग टू बी रिफंडेड। बहुत सारे लोग अभी भी एकदम उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि पैसा देने वाला है एनटीए। एनटीए कह रहा है कि डियर कैंडिडेट, इट इज इन्फॉर्म दैट the option to update the present address detail along with the city selection with the two choices has presently been made available to the candidates। देखो ये चीज तुम्हारी 15 से लेकर 21 तारीख तक के लिए अवेलेबल है, ये एनटीए ने बोल दिया है। अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि द मॉड्यूल फॉर शेयरिंग दी बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर द रिफंड, हो गया कि जो रिफंड के लिए जो बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको देना है, वो जो मॉड्यूल है फॉर द रिफंड ऑफ द एग्जामिनेशन फी विल बी प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट्स बाय 21 मई 2026। मतलब जैसे ही तुम्हारा वो अपडेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद तुम्हारे पास एक मॉड्यूल दिया जाए। मॉड्यूल का मतलब वो किताब नहीं होता है, एक सेक्शन ऐड किया जाएगा जहां पे आप लोग को अपना बैंक डिटेल डालना है। तो बहुत सारे बच्चे ये घबरा रहे थे ना कि सर मैंने तो साइबर कैफे से पेमेंट किया था, तो आपको अपना बैंक डिटेल डालना होगा उसी के अंदर, और वहीं पे तुम्हारे को अवेलेबल हो जाएगा रिफंड जी। तो ये आपका 21 तारीख से अवेलेबल करवाया जाएगा रिफंड करवाने के लिए। दूसरा, सर कैन आई चेंज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पहले हिंदी मीडियम में दिए थे, फिर उसको उनके अंदर का शेक्सपियर जाग गया, अब कहते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम में देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, नो। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्टेड ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अर्लियर इज फाइनल एंड कैन नॉट बी चेंज। तो एग्जामिनेशन का जो लैंग्वेज है वो तुम बदल नहीं सकते हो। अच्छा, बच्चों कुछ मैसेजेस अपीयर हो रहे हैं। अ मैसेज अपीयर स्टेटिंग दैट द सिटी सिलेक्शन इज अनअवेलेबल based on the updated address and the application medium chosen during the application form filling, what should I do। बहुत सारे बच्चे जो है उनको ये एरर दिख रहा है, तो इसका आंसर उन्होंने क्या बोला है, इट इज इन्फॉर्म दैट द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट्स ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अर्लियर इज फिक्स्ड। मतलब जो आप लोगों ने मोड ऑफ एग्जामिनेशन सॉरी लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्ट किया था वो तुम्हारे पास फिक्स्ड है, वो मीडियम आप नहीं बदल सकते हो जी। एंड कैन नॉट बी चेंज एट दिस स्टेज। Candidates may refer to the para 6 of the chapter 4 of the information bulletin of syllabus। तो पढ़ा नहीं जा रहा है, बुलेटिन पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब यही है वो उसका कि तुम बदल नहीं सकते हो। एंड द करस्पॉन्डिंग स्टेट्स एंड लोकेशन। अच्छा, विल द सेम एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलॉटेड अर्लियर। जो पहले तुमको मिला था क्या वहीं पे अभी जाना है, तो देखो इनमें उन्होंने क्या बोला है, एग्जामिनेशन सेंटर्स आर अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ द सिटी सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट्स, therefore the examination center allotted for the re-examination may not be necessarily be the same as the earlier center। तो जो पहले था जरूरी नहीं कि अभी भी वो होगा, लेकिन हाँ कुछ केसेस में तुम्हारे पास वही हो सकता है। अगर तुम सिलेक्ट कर अगर सिटी बदल दोगे तो तुम्हारा सेंटर भी बदल जाएगा। अच्छा, व्हाट इज द डेट एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन। सभी को पता है 21 तारीख को पेपर होगा, 2 से 5:15 तक होगा, और सारी इसमें टाइम फॉर्मेलिटीज। अब बच्चों को डरा दिया गया कि 15 मिनट पेपर हार्ड आएगा, नहीं। वाई द कैंडिडेट्स आर गिवन 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम। So an additional 15 minutes are being provided for a completion of documentation, verification and other examination related formalities। इसके लिए दिया जा रहा है, तो डरो मत। अच्छा, आई फेस अ डिस्कम्फर्ट एंड इशू ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 3rd में ड्यू टू सेंटर रिलेटेड प्रॉब्लम, व्हाट शुड आई डू। 3 तारीख को अगर आपके साथ कुछ भी दुर्घटना घटा हो, सेंटर पे किसी टीचर ने मस्ती किया हो, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया हो, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉरवर्ड देयर कंप्लेंट ग्रीवियंसेस along with the supporting details and document to the NTA help desk। तुम सीधा उनको भेज दो, ये NTA उनके ऊपर कार्रवाई कर लेगी। The examination center allotted to me earlier was far from my the residence, what can be done। देखो अगर तुम्हारे घर से बहुत दूर था सेंटर, तो इट इज इन्फॉर्म दैट द सेंटर्स आर अलॉटेड रैंडमली टू द कैंडिडेट बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ द सिलेक्टेड सिटी बाय देम। तो ये तुम्हारे चॉइस के ऊपर ही होता है, तो रैंडमली ये तुमको अलॉट होता है। द डेट ऑफ द री एग्जामिनेशन इज क्लाशिंग विद द अदर एग्जामिनेशन। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि उसी दिन एक और एक एग्जाम में 12वीं पास में एक 12th का एक एग्जाम होता है, सरकारी एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो क्या डेट बदलेगा, नहीं। नो, द डेट ऑफ एग्जामिनेशन हैज ऑलरेडी बीन फाइनलाइज एंड कैन नॉट बी चेंज। अगर उस दिन कुछ और भी एग्जाम्स है, डेट नहीं बदला जाएगा। डू आई नीड टू पे एनी एडिशनल फीस फॉर री एग्जामिनेशन। नो एडिशनल फीस इज रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर री एग्जामिनेशन। तो कोई भी एडिशनली आपको पैसे नहीं देना है। तो ये कुछ मेजर अपडेट्स है बच्चों जो उनके द्वारा था कि 21 तारीख से तुम्हारे पास वो कॉल आपके पास सेक्शन ऐड हो जाएगा पैसा रिफंड करने वाला। एग्जामिनेशन का डेट नहीं बदलेगा, 15 मिनट इसके लिए बढ़ाया जा रहा है सो दैट
आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज हो जाए जी, ठीक है। ऑल्सो बच्चों हम लोग मंडे से शुरू कर रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का प्रैक्टिस। सुनील सर फिजिक्स लेने वाले हैं रोज सुबह 7 बजे, 7 बजे, जो कि कंप्लीटली पोल बेस्ड होगा ट्रैक प्रेप के ऊपर जी, ठीक है। अजय सर होंगे रोज रात को 10 बजे, केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस लेंगे केमिस्ट्री का। और बायोलॉजी का मैं खुद अनमोल सर रोज शाम को 6 बजे लेने वाला हूँ। मैं क्लास 12 से शुरू करूंगा और ये सारी की सारी क्लासेस तुम्हारी पोल बेस्ड होंगी, स्ट्रिक्टली तुम्हारे ट्रैक प्रेप पे चलने वाली है। सो आप लोग ट्रैकप्रेप.in पे जाके आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन वहीं से पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद एक क्लासेस वाले सेक्शन में आपको विजिबल हो जाएगा बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्रैक्टिस। इस तरीके से पोल होगा, बाकायदा लीडर बोर्ड आएगा, ऑल्सो तुमको लाइव रैंक और कॉलेज भी दिखाया जाएगा। तो जिसको भी ज्वाइन करना है दे कैन ज्वाइन, फीस बहुत नॉमिनल है, आपके पास सिर्फ एक दिन है, एक बार सेशन शुरू हो जाएगा, उसके बाद विल नॉट टेक मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो सीधा इस क्यूआर कोड को स्कैन करके बाय डिफॉल्ट 499 क्यूआर कोड को सेट किया है। आफ्टर द पेमेंट, पेमेंट का स्क्रीनशॉट एंड ईमेल आईडी इनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे भेज दोगे। ईमेल आईडी वही भेजना जो तुमने ट्रैक प्रेप पे यूज किया है, तमन्ना सत्यम विनय नेपोनिया तमन्ना को, सो दे विल एक्टिवेट इंस्टेंटली। अगर आपको ऑनलाइन बाय करना है तो वही क्लासेस में जाना, किसी भी कोर्सेज पे आप क्लिक करना तो ऊपर आपको सब्सक्राइब टू एक्सेस क्लासेस दिखेगा, आप वहां से भी परचेस कर सकते हैं। सो कैन गो एंड परचेज दिस नाउ। हम लोग मंडे से शुरू कर रहे हैं और ये सारी डिटेल जो है आपको वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। एंड डू ज्वाइन, मिलते हैं आपको मंडे वाली क्लास में। थैंक यू। कुछ भी अपडेट आएगा मैं सबसे पहले आपको दे दूंगा। जय हिंद भाई।